guys, this is Trisha and you are watching Trisha Education Hub. Guys, in this video, I am going to talk about some best and very amazing tips and tricks about Google. So let's begin with our video. Before that, I want to tell you that please subscribe my channel, like it and also share and comment me how did you like my video. So let's begin. For this you have to first open one of the browser you want, just like Firefox, Internet Explorer, Opera browser or this one, the Chrome browser. Okay, so I'll choose with. So guys, this is my Google Chrome. First, in the URL column, you have to, yes, this is my Google Chrome new window. You have to search here. You can type your URL here also and you can type here also. So for the better convenience, I'll type here. You have to write www.google.com. You have to open the Google now. Yes, so I came with my Google. Now there are many points for amazing points about Google now. अगर मैं आपसे कहूँ कि this one is a fun trick, so if I say to you कि अगर आप चाहते हैं कि हम Google को ऐसे सिंपली देखते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि आप वो अंडर वाटर हो जाए तो वो भी आप कर सकते हैं. सो हाउ? तो ये आपके मन में पहला क्वेश्चन आएगा, तो उसका भी आंसर है मेरे पास. ठीक है, तो सबसे पहले ये जो आपका URL टाइपिंग की जो जगह है वहाँ नहीं टाइप करना है आपको. ये जो आपको एक बार दिख रहा है, इस बार में आपको टाइप करना है Google अंडर वाटर एंड यू हैव टू सर्च इट. आप एंटर प्रेस करके या तो आप उसको सर्च कर सकते हो या फिर एक और ऑप्शन है आपके पास, या तो आप गूगल वाटर करके एंटर दबा के सर्च कर लो, या फिर या आपने एक बार अगर ओपन कर लिया है तो नीचे में जो आई एम फीलिंग लकी का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे जब आप गूगल अंडर वाटर टाइप कर देंगे, इसके बाद जब आप आई एम फीलिंग लकी पे आप जब प्रेस करोगे तो भी आपको गूगल अंडर वाटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा. तो थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, इसके बाद ये ओपन हो जाएगा. ये देखिए गूगल अंडर वाटर यहाँ पे हो गया. अब मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि एंटर प्रेस करके आप कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली लिख देती हूँ गूगल अंडर वाटर. इसको भी मैं कंटिन्यू कर देती हूँ. फिर ये जो फर्स्ट लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा है ना गाइस, ये जो फर्स्ट लिंक है इसी पे आपको क्लिक कर देना है. ठीक है, आपको वही चीज़ फिर से आपको दिखाई जाएगी, ये ओपन हो जाएगा. ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं गूगल में यहाँ पे आप जितना भी आप टाइप करोगे उतनी यहाँ पे फिशेस आ जाती हैं. ठीक है, तो गेट मोर फिशेस अगर आप लिखना चाहते हो आप उसमें करके कुछ भी टाइप नहीं कर सकते, बट आप उसको सर्च नहीं कर सकते गाइस. बट ये बहुत ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है कि आप अगर बोर हो रहे हो तो आप इसमें खेल सकते हो, बट इसके लिए आपको ऑनलाइन होना पड़ेगा. ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट टिप पे टिप पे आते हैं, जो कि है गूगल मिरर वर्ल्ड. तो जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि गूगल को हम लोग सिंपली देखते हैं. हम लोग गूगल को सब कुछ हम लोग को सीधा सीधा देखते हैं और ईजिली पढ़ने में आता है. बट क्या आप चाहते हो गूगल के मिरर वर्ल्ड में जाना, तो मेरे साथ चलिए. तो आपको यहाँ पे सिंपली गूगल मिरर, ये देखिए गूगल अंडर वाटर के नीचे मैंने पहले गूगल मिरर का ऑप्शन आ रहा है, इसमें हम क्लिक कर देंगे. ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला ये जो लिंक आ रहा है उसी पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देंगे. ठीक है, ये जो भी हम यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप इसमें सर्च भी कर सकते हो और वो भी आपको मिरर वर्ल्ड में ही दिखाएगा.
चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ दोबारा से गूगल, तो वो सब आपको मिरर में दिखाएगा। फिर आपको सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। तो आपको ये सारी चीज़ें हैं, ये सब कुछ आपको एंटर में दिखाएगा, ठीक है। मतलब आएगा एंटर प्रेस करने के बाद। इसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रिक है जो कि है ग्रेविटी, ठीक है। बैक कर लेती हूँ दोबारा नॉर्मल मिरर, नॉर्मल गूगल में जाने के बाद ये देखिए अब हम अगर सर्च करें यहाँ पे गूगल ग्रेविटी, और फिर अगर हम एंटर प्रेस कर दें तो हमारा फर्स्ट लिंक जो मिस्टर डूब का यहाँ पे आ रहा है, इसको आप मतलब सर्च करोगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। या फिर आप गूगल ग्रेविटी यहाँ पे एक बार टाइप कर दोगे जल्दी से, ग्रेविटी, एंड देन नेक्स्ट अप आई एम फीलिंग लकी में अगर आप क्लिक कर दोगे तो तब भी आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जितना भी सब कुछ था सब नीचे गिर गया है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सब कुछ अपनी तरफ खींचता है, यानी कि नीचे की ओर खींचता है। तो सब कुछ जो है सब नीचे की तरफ चला जा रहा है, ठीक है, गूगल ग्रेविटी की वजह से। अब अगर आप ये है कुछ ऑफिस वर्कर्स के लिए या फिर उन लोगों के लिए जो वर्क एट होम कर रहे हैं इस पैंडेमिक के टाइम पे, तो फॉर मतलब थोड़ा सा सूदिंग कुछ होना चाहिए आपके पास ब्रेक में करने के लिए। तो कुछ यहाँ पे गूगल आपको गेम्स भी प्रोवाइड करता है जो कि आप खेल सकते हो उस टाइम पे जब आप फ्री हो, ठीक है। ये कोई भी खेल सकता है, तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि ये कोई ऑफिस वर्कर है तभी खेल सकता है, ठीक है। तो सिंपल अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। अगर आप चाहो कि आप बहुत सारे ऑप्शन है, गूगल अंडर वाटर लिख दो, मिरर वर्ल्ड लिख दो, ग्रेविटी लिख दो, और आई एम फीलिंग लकी पे अगर आप क्लिक कर देते हो तो फिर आपको गेम्स भी बहुत सारे मिल जाएंगे। बट अगर आप सिंपली कोई एक ही गेम चाहते हो जैसे पैकमैन, तो आपको सिंपली पैकमैन गूगल और आपको एंटर कर देना है। तो ये आप ऐसे करके आपको शो करेगा, ठीक है। गूगल आपको प्रोवाइड करता है ये पैकमैन गेम, आप खेल सकते हो। और सर्च करने के बाद इसको जैसे ही आप प्ले पे क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगा और आप उसको खेल पाओगे, तो ठीक है। तो मैं इसको म्यूट कर देती हूँ ताकि मैं अच्छे से आपको शो कर पाऊँ। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे आप गूगल का फ्रेम भी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आप इसको सर्च करके खेल सकते हैं। फिर और भी बहुत सारे गेम्स हैं जो ये गूगल प्रोवाइड करता है, जैसे टिक टैक टोई, माइंड स्वीपर, स्नेक, फन फैक्ट्स, एनिमल साउंड्स और अर्थ डे क्विज, स्पिन अ रिडल और सॉल्व इट। तो ये बहुत सारे आ जाते हैं आपके पास ऑप्शन, आप इसको प्ले कर सकते हो। या फिर आप सिर्फ स्नेक गेम को प्ले करना चाहते हो या फिर कोई एक ही गेम को आप प्ले करना चाहते हो, तो आप उसको सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो और उसके लास्ट में गूगल लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि है गूगल इमेजेस। तो आप मतलब हमेशा जब भी हम गूगल में कुछ भी सर्च करना चाहते हैं तब हम उसको टाइप करते हैं। बट क्या आप जानते हैं कि हम बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते कि हम गूगल को इमेजेस से हम कैसे मतलब गूगल में हम इमेजेस से कैसे सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको google.com सर्च जब आप करते हो तब उसमें ऐसा इंटरफेस आता है और फिर उसके ये साइड में जहाँ पे आपका मतलब आईडी गूगल अकाउंट का पिक दिखाएगा, उसके बगल में जो ऐप्स रहेंगे वो ऐप दिखाएगा। उसके बाद सबसे उसके जस्ट बगल वाली चीज़ जो है इमेजेस, उस पर आपको क्लिक करना है।
गूगल इमेजेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इंटरफेस आएगा और इसमें आई एम फीलिंग लगती है गूगल सर्च का ऑप्शन नहीं आएगा, इसमें सिर्फ एप्स एंड अकाउंट आपका दिखाएगा और यहाँ पे गूगल इमेजेस आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हो एज वेल एज यहाँ पे सर्च बाय इमेज का ऑप्शन भी है, तो आप इस पर क्लिक कर दो। इसके बाद यहाँ पे पेस्ट इमेज यूआरएल, तो अगर आप मतलब आपके अकाउंट मतलब आपकी लाइब्रेरी में वो नहीं है तो फिर आप उसका यूआरएल भी इसमें एंटर कर सकते हो। बट अगर आपकी लाइब्रेरी में है, जैसे मेरी लाइब्रेरी में है एक स्टॉक में पिक्चर्स बहुत सारी, इसलिए मैं अपलोड एन इमेज पे मतलब करूँगी चूज़ उसको। फिर यहाँ पे नीचे में आपको दिखाएगा चूज़ फाइल और नो फाइल चूज़ है, तो यहाँ पे एक भी फाइल अभी चूज़ नहीं किया गया। अगर आप चूज़ करना चाहते हैं तो चूज़ फाइल पे आप क्लिक कर सकते हैं। चूज़ फाइल में जब आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पिक्चर्स लाइब्रेरी में यहाँ पे एक ऐसे मेरे पास एक इमेज है, तो इस इमेज पे आपको एक बार क्लिक करना है और ओपन पे आपको क्लिक कर देना है। अपलोडिंग फाइल थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद आपका ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये इमेज साइज यहाँ पे दिखा रहा है, इमेज साइज भी आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है और साथ ही में आपको ये भी दिखाया जा रहा है कि आप इस इमेज से रिलेटेड कौन सा टेक्स्ट आप जब वो करोगे, टेक्स्ट आप डालोगे तब आपको ये पिक दिखने वाली है। ठीक है, तो आप यहाँ पे डोरेमोन यहाँ पे अगर आप लिखते हो तो आपको इमेज दिखेगी। ठीक है, और इससे रिलेटेड बहुत सी इमेजेस भी आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है हमारे प्यारे डोरेमोन। ठीक है, तो अब मैं इमेजेस से निकल के आती हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट। तो गाइस, जब भी मैं आपको अगर बोलूँ कि फॉर एग्जांपल 236 + 96 ÷ 2, अगर मैं आपको कोई भी ऐसे वर्ड दूँ, मतलब कोई भी ऐसे सम अप करने के लिए बहुत सारे नंबर्स दूँ, तो आप सबसे पहले क्या काम करोगे? आप उसको सॉल्व करने के लिए अपने मोबाइल या लैपटॉप पे कोई भी कैलकुलेटर ओपन करने वाले हो और फिर आप उसको कैलकुलेट करोगे जल्दी से। बट ये जो है ये जो एक स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करता है हमारा गूगल भी। आइए देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे या फिर हम नॉर्मल गूगल में भी अगर हम जाएं तो ये जो URL टाइपिंग के लिए यहाँ पे जो जगह दिख रही है, यहाँ पे भी अगर आप सर्च करो 956 + 465, ये देखिए मैंने 936 + 465 लिखा और इसको गूगल यहाँ पे एडअप करके 1401 करके यहाँ पे दिखा दिया। अगर मैं और नंबर्स डालूँ यहाँ पे +789, तो उसका भी आंसर यहाँ पे गूगल दिखा रहा है 2190। आप इसमें और अगर माइनस करो तो 650 यहाँ पे दिखा रहा है, तो 650 भी यहाँ पे गूगल आपको माइनस का भी दिखा सकता है 1540। अब अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 6 करूँ तो ये भी आपको आंसर दिखा रहा है। ये नेगेटिव नंबर है, ये नेगेटिव उसमें चार्ज में आ जाता है, तो नेगेटिव नंबर 1710। ठीक है, तो ये भी आपको गूगल प्रोवाइड करता है एज अ कैलकुलेटर, वो काम कर सकता है। ठीक है, चलिए हम अब नेक्स्ट पॉइंट में ट्रिक में जाते हैं। तो गाइस, अगर आप बहुत सारी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं और आपको मूवीज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, बट जब भी आप कोई मूवीज़ में सर्च करते हो गूगल में या फिर किसी भी यूट्यूब में, तो मतलब यूट्यूब में जब आप सर्च करते हो बट वो बहुत सारी वेबसाइट्स में बस घुमाता रहता है, आपको कभी भी पर्टिकुलर मूवी नहीं मिलती। तो अगर आप चाहते हो आपको एक मूवी मिले जो कि प्रोवाइड करे गूगल, तो आप उसमें भी कर सकते हो, मतलब वो भी चीज़ आप गूगल से मतलब आप फ़ायदा उठा सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने google.com खोल रखा है और यहाँ पे मैं लिखूँ आयरन मैन 3 और यहाँ पे नेक्स्ट मैं लिखूँ गूगल ड्राइव। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आयरन मैन 3 गूगल और उसके बाद आप भूलिएगा मत कि आपको यहाँ पे गूगल ड्राइव लिखना है। अगर आप गूगल ड्राइव नहीं लिखोगे तो ऐसे आपको ऊटपटांग सर्चेस आपको दिखाता रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको एंटर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक आपको दिख रहा है या फिर आप सेकेंड लिंक में भी जा सकते हैं, आयरन मैन 3, यहाँ पे PDF है, फिर यहाँ पे सॉन्ग्स भी आपको मिल रहे हैं। फिर फर्स्ट लिंक में एक बार अगर आप ओपन करके देखोगे तो आप यहाँ से आप इसको क्लिक करोगे और फिर आप वो देख सकते हो, ठीक है। आयरन मैन 3 आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो गूगल में अगर आप चाहते हो कि गूगल आपको कोई भी नंबर प्रोनाउंशिएट करके दिखाए, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 9 3 4 6 8 5 और उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि इसको आप प्रोनाउंस करो, तो आप कैसे प्रोनाउंस करोगे? आप जल्दी जल्दी गिनने लगोगे, 1s 10s 100s 1000s 10,000s आप गिनने लगोगे, बट गूगल ये काम चुटकियों में कर सकता है। देखिए कैसे। तो यहाँ पे मैंने पहले अपना नंबर टाइप कर देना है, फिर आपको यहाँ पे लिखना है इन इंग्लिश और फिर आपको एंटर कर देना है, ठीक है। तो गूगल आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आप उसको कैसे प्रोनाउंशिएट कर सकते हो। ये देखिए 934,685, तो यहाँ पे आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है। और इसको ये कैसे प्रोनाउंस कर रहा है, ये देखिए आपका जो नंबर है यहाँ पे शो कर रहा है कि ये नंबर को कैसे इसने प्रोनाउंस, किस टाइप से इसको उसने प्रोनाउंस किया है। ये देखिए इसने पहले डिवाइड कर दिया, मतलब 2 पार्ट्स में इसको 934 और फिर 685 को अलग अलग कर दिया। उसके बाद इसने इजीली पूरा मतलब जो है इसने आपको प्रोनाउंशिएट कर दिया है, ठीक है। 934,685, ठीक है। चलिए अब हम बैठ जाते हैं। हाँ, अब चलते हैं अपने जैसे अपने google.com का जो इंटरफेस है उसमें चलते हैं। अब नेक्स्टली अगर आप चाहो कि आप जैसे आपने एक्सपीरियंस तो ज़रूर किया होगा, जैसे Windows 7, Windows 8, Windows 10 आपने ज़रूर यूज़ करे होंगे कभी ना कभी, बट अगर आप चाहते हो कि आप यूज़ करो Windows 93, यस, अगर आप चाहते हो कि एक्सपीरियंस करो आप Windows 93, ये बहुत ज़्यादा पुराना मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि विंडोज़ से पब्लिश हुआ था और इसको आप गूगल से भी एक्सेस कर सकते हो। तो आप कैसे एक्सेस कर सकते हो वो मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है। तो आपको सिंपल लिखना है Windows 93, ये ऑप्शन आ रहा है Windows 93, ये देखिए Windows 93, इस पे फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और ये कुछ देर में ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए ये स्टार्ट हो गया। इसका साउंड मैं अभी म्यूट कर देती हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से सुनाई दूँ, ठीक है। तो ये मैंने पूरा Windows 93 मैंने ओपन कर लिया। ये देखिए इसमें बहुत सारी गेम्स भी हैं, तो आप इसको खेल सकते हो। आप मतलब आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि आप Windows 93 को इजीली, ठीक है। इसकी स्टार्टअप विंडो भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, एसिड बॉक्स, बहुत सारे गेम्स यहाँ पे हैं, तो आप उनको भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ पे रिकॉर्डर भी है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, तो आप इन सबको खेल सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं बैक। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट अमेजिंग ट्रिक एंड टिप में, जो कि है गूगल ट्रांसलेटर, ठीक है। तो अगर आप
किसी भी लैंग्वेज को, अपनी लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आप जानते हो उसमें अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हो, आप कैसे करोगे? तो आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप सिंपली google.com में क्लिक करो, गूगल में खोलो और यहाँ पे लिखो गूगल ट्रांसलेट। आप क्लिक करो, उस पर एंटर दबा दो। उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी डिटेक्ट लैंग्वेज से, आप कोई भी लैंग्वेज में आप इसको कर सकते हो। जैसे अगर मैं चाहूँ कि इंग्लिश में मैं रखूँ, अगर मैं इंग्लिश टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, ये देखिए इंग्लिश में अगर मैं लिखूँ हाउ आर यू, तो इसको आप हिंदी में कह सकते हो क्या हाल है, या फिर तुम कैसे हो। ठीक है, आप यहाँ पे नीचे में सजेशंस भी दे रहा है कि आप हाउ आर यू को और कैसे भी बोल सकते हो। हाउ आर यू डूइंग अगर आप बोलो तो हाउ आर यू डूइंग मतलब आप कैसे हैं। ठीक है, तो आपको वो भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है कि आप क्या क्या सर्च कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है गूगल वेदर। ठीक है, तो ये एक और अमेजिंग ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हो अपने गूगल में। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहो कि आप मतलब सर्च करो कि व्हाट इज़ दिल्ली वेदर, तो अगर आप उसको सर्च करना चाहते हो तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है दिल्ली वेदर, दिल्ली वेदर, और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो दिल्ली का वेदर जैसा रहेगा वो आपको गूगल यहाँ पे दिखाएगा। ऐसे ही आप बहुत सारी जगहों का आप चूज कर सकते हो। जैसे अगर आप मुंबई का चाहते हो तो मुंबई वेदर आप लिख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे पूरा आपको इसका इन्फो आपको यहाँ पे गूगल दे रहा है। तो गाइस अगर ये आपको ये मेरा चैनल और इसमें प्रोड्यूस सारी वीडियोस अगर ज़रा भी अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि ये अमेजिंग ट्रिक्स एंड टिप्स सबको पता चले और सब इनको आराम से यूज़ कर पाए। ठीक है, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और कोई भी सजेशंस अगर आप देना चाहते हो तो